हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंदु वासनिक अपने नए मोटिवेशन फील करते हूँ। देखिए, जो लोग भी बिजनेस करने जा रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को मांगनी चलिए। मतलब आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले नंबर तो आप ये देखिए कि आप किस बिज़नेस में करना चाह रहे हैं। तो उस बिज़नेस में आप ये नहीं कि आपने तुरंत पैसा आपने कहीं से जुगाड़ हो गया, कहीं से मिल गया, माता पिता ने दे दिया, आपने उसको इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू कर दिया। नहीं, आप बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस डावाडोल हो जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा भाई। ये मान चलिए, पहले आप जिस भी बिजनेस में जाना चाहते हैं उस बिजनेस में कहीं ना कहीं आप जरूर नौकरी जरूर कर लें। मतलब कम से कम साल से लेकर 2 साल मिनिमम 2 साल तक आप आपको ये मान लीजिए कि आपको बिजनेस में जब जा रहे हैं तो आपको वहाँ से ये मत सोचिए आपको क्या पेमेंट मिला है या क्या वहाँ से कितना अर्निंग करेंगे, ये कभी मत सोचिएगा। पहले आप उस बिजनेस में घुसिए, उसको देखिए, बारीकियों को समझिए कि नहीं इस बिजनेस में क्या फ़ायदा है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, कितना इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एटलीस्ट कम से कम 2 साल उस बिजनेस में आप जुड़िए और वहाँ पर आप पूरे मन से काम कीजिए। मैंने कहा फॉर्मेलिटी की जगह होनी चाहिए, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। जब आपको लगने लगे कि अब बिज़नेस को मैंने बारीकियाँ समझ गया, भैया बिज़नेस में कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से कितना प्रॉफिट, किस धंधे में कितना प्रॉफिट है, और तब आप बिज़नेस का शुरुआत करने लायक हो रहे, अभी करना नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर स्टेप होता है कि आप जब बिज़नेस करने जाएँ तो आपको एक बेहतरीन लोकेशन तलाश जरूरी है। और मैंने कहा कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं अकेला इंडिविजुअल कहीं बैठा हूँ और मेरा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, तो कभी नहीं बढ़ेगा भाई। कोशिश कीजिए कि जहाँ पर आपके कंपटीटर हैं, मतलब कंपटीटर मतलब कि उसी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग भी काम करें, आप भी अपना बिजनेस वहीं पर अगर हो सके तो कहीं ना कहीं डालने के चक्कर में पड़िए। थोड़ा महंगा पड़ सकता है, थोड़ा दिक्कतें होगी, मैं मान रहा हूँ, कम से कम 1-2 साल आपको परेशानियाँ आएंगी, लेकिन हाँ आप उसको कैसे निजात पाएंगे इसके लिए भी उपाय है। आप ये देखिए कि आपको उस बिज़नेस में ऐसा क्या यूनिक चीज़ करना आपको है कि लोग आपके पास चले आएँ और आपसे सेवाएं लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर लोकेशन। देखिए, पहला नंबर सीखिए, दूसरा नंबर लोकेशन, तीसरा नंबर आप उस फील्ड के बारे में जितना बारीकी से बारीकी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना सीखने की कोशिश कीजिए। तब तो आप आगे फील्ड में आगे बढ़ा पाएंगे, अपने बिजनेस पे आगे ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं तो आधी अधूरी जानकारी से मैं अपने बिजनेस पे आगे लेकर जाऊँगा, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो कभी नहीं बढ़ेगा भाई। तो ये 3 चीज़ों को तो गांठ मार के चलिए। दूसरा नंबर, और हड़बड़ाने की कोशिश कभी मत कीजिए कि नहीं यार हड़बड़ करके आपने बिजनेस का शुरुआत कर दिया और धंधा चल भी निकलेगा, कभी नहीं चलेगा। कम से कम मान लीजिए कि आप जब अपना बिजनेस शुरुआत करेंगे तो कम से कम 1000 दिन तक, मतलब कम से कम मान लीजिए 3 साल तक आपको प्रॉपर वे में और पूरी मेहनत से पूरी लगन के साथ आपको काम करना है, तब तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप इन 1000 दिन अगर आप किसी फील्ड में आप नहीं दे पा रहे तो बात मानिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि वो खुश हो जाएगा। और तब आप कहेंगे नहीं फलाने ने मुझको ये सिखाया था या ये बताया था, मैंने इसका अमल किया फिर भी मैं फ्लॉप हो गया। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा तब भाई बिना पेशेंस के आप कोई भी काम करने जाएगा। मैंने कहा ना, अगर आप किसी सेक्टर में आप अगर नौकरी सरकारी की अगर बात करें, अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3-4 साल 4 साल 5 साल आपको ले जाए। कुछ सेक्टर में तो ऐसा कि 10-10 साल लग जाते हैं भाई, पढ़ते पढ़ते आप बुढ़े हो जाएंगे। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आपको उस सेक्टर में आपको सफलता मिल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने 1000 दिन दिया है, 1000 दिनों तक आपने उस बिजनेस में समय दिया, तो बात मानिए वो बिजनेस आपको अपने आप खींचेगा, आपको बिजनेस आपको अपने आप खींचेगा और आपको वो आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा समय में कोताही कर दिया, आपने समय नहीं दिया, तो बाद में बिजनेस आपको ओझे मुँह गिरा देगा। तो इन सब चीज़ों को जरूर सीखने की कोशिश करें। और हमेशा तरह एक बात जरूर करूँगा, मैंने कहा ना, मैं खुद कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगने लगता है यार बिजनेस गड़बड़ है। लेकिन नहीं यार, बिजनेस में होता क्या, जिसने बिजनेस का स्वाद चख लिया वो कभी भी किसी के अंडर गुलामी करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि नहीं इसकी माया क्या है भाई। 30 देखिए, मैंने कहा ना, आप ये मत सोचिए कि आपने 1 दिन में क्या किया, 2 दिन क्या किया, हफ्ते में नहीं, ये तरह नहीं सोचा जाता। बिजनेस का एकदम फंडा क्लियर होता है कि मुझको 30 दिन में मैंने क्या अर्निंग किया और मैं 3 साल में मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा। ये जब चीज़ें सोचेंगे तब तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और तभी आपका ग्रो करेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में किया, आपने शुरुआत में ही आप हताश हो गए कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं चला है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब बात बनी, तब तो दिक्कतें हो जाएंगी भाई। मेहनत तो करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। जब आपको लगने लगे कि नहीं मेरा बिजनेस प्रॉपर वे में चलने लगा और अब मैं सैचुरेटेड कंडीशन में आ रहा, तब कोशिश करिए 1 से 2 जगह डालने की, सेटअप डालने के लिए। मैंने कहा ना, वजह उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आप 2 से, जैसे जो लोग फ्रेंचाइजी
अपना दे रहे हैं उनको सीधा सीधा पता है उनको ये हर आदमी जानता है कि ऐसा थोड़ा नहीं कि हर फ्रेंचाइजी को उतना ही उनका माल सप्लाई होता है या उतने ही उनकी खरीदारी होती है, ऐसा नहीं होता है, संभव ही नहीं है भाई। कुछ जगह पर अच्छा होगा, कुछ जगह बहुत बुरा होगा, कुछ जगह बहुत ही बुरा होगा, लेकिन अगर वो उन्होंने चेन बनाया है तो भाई एक जगह से कम हुआ, एक जगह से ढेर हुआ तो वो मैनेज हो जाता है, उसको कभी फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ओवरऑल अगर मिलाया जाएगा तो हमेशा प्लस में रहेगा। तो ये फ्रेंचाइजी का कहानी होता है और इस चीज़ को हर आदमी को समझना पड़ेगा। जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग भी चेन सिस्टम में काम कर रहे हैं उनके साथ माइंड सेट है भाई अगर 2 जगह से मेरा कम भी हुआ, अगर 6 जगहों से 5 जगहों से मेरा बिजनेस अगर अच्छे से चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है तो ओवरऑल मिलाएंगे तो वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो इस चीज़ को सीखने लायक और समझने लायक है। तो पहले शुरुआत इनिशियल कंडीशन से शुरुआत कीजिए, पहले कहीं ना कहीं आप जॉब कीजिए जिस भी सेक्टर में जाते हैं, उसके बाद किसी बेस्ट लोकेशन में कोशिश कीजिए कि आपका बेस्ट लोकेशन कहाँ है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप उस फील्ड में कम से कम एटलीस्ट 3 साल तक का समय तो आप दीजिए ही दीजिए। जब आप 3 साल तक समय देंगे तभी आपका बिजनेस आपको समझ में आएगा। क्या मैंने कहा ना, बिजनेस जब करेंगे तो आप या तो हारेंगे या तो सीखेंगे, यही होता है बिजनेस में। कभी ये कोई कहता है कि नहीं मैं हार रहा हूँ तो ये संभव नहीं, क्योंकि वो वहाँ से भी वो कुछ सीख रहा है, उसको पता चल रहा है कि नहीं इसमें कितनी गहराई है, कितना इसमें डेप्थ है, इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए भाई, हर आदमी सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग पहले लोग, मैंने कहा ना कि मैं जब शुरुआत मैंने खासकर से ये अब अगर फेसबुक की बात करते या यूट्यूब की बात करते तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत किया तो लोग मुझको भी हंस रहे थे कि अरे वर्मा जी आप इस एज में आप यूट्यूबर बनना चक्कर पड़े या इस एज में आप लोगों को सिखाने चक्कर पड़े। तो मैंने कहा ना देखिए भैया मेरा सीधा सीधा फंडा है, मैं ये जानता हूँ मेरा आत्मा क्या कहता है, मेरा खुद की फीलिंग क्या कहती है अपने बारे में, ये मानने थे कौन क्या कहता है। अगर यही चीज़ मैं भी सोचूंगा तो फिर लोगों को सोचने का क्या मतलब हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं, आप अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहिए, जितना अधिक से अधिक पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ आप काम कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।